मित्रों, आज मैं ज्ञान पर अपना वक्तव्य प्रस्तुत करने जा रहा हूं, क्योंकि ज्ञान समझ और समाज के बीच की विभाजक रेखा के रूप में कहा जा सकता है, माना जा सकता है। ज्ञान बुद्धि का सात्विक रूप है और हम यह देखते हैं कि ज्ञान, विद्या, अवगमन, अवबोधन, बुद्धि, ये सारे के सारे शब्द समानार्थक होने के कारण पर्यायवाची हैं। यह सत्य है कि इस संसार का कोई भी प्राणी समान नहीं होता। चूंकि प्रत्येक प्राणी में ईश्वर का वास होता है और ईश्वर जितने भी सृष्टियां की हैं ईश्वर ने, उन सारी सृष्टियों में कुछ न कुछ भेद है। मतलब दो प्राणी एक नहीं हो सकते, कहीं ना कहीं उनमें अंतर होगा, कहीं ना कहीं भेद होगा, विभिन्नता होगी। वैसे ही शब्द भी हैं, क्योंकि जिस प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति में ईश्वर का वास है, उसी प्रकार से प्रत्येक शब्द ब्रह्म है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये वाक्यपदीयकार भर्तृहरि ने कहा है। अनादि निधनम ब्रह्म शब्द तत्वम यदक्षरम विवर्ततेर्थ भावेन प्रक्रिया जगतो यतः। संपूर्ण शब्द जो हैं वो ब्रह्ममय है, वो अनादि और अनंत है, आदि और अंत से भिन्न है। तो जो आदि और अंत से भिन्न होगा वो क्या होगा? अनादि होगा और अनंत होगा। तो अनादि और अनंत शब्द हैं, इसलिए भी जैसे दो प्राणी एक नहीं हो सकते, वैसे दो समानार्थक शब्द भी एक नहीं हो सकते, क्योंकि वो समानार्थक नहीं होते हैं। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उनमें अंतर होता है। लेकिन अधिकांश परिस्थितियों में वो एक से देखे जाते हैं, इसलिए उनको समानार्थक मान करके और पर्यायवाची मान करके उनका व्यवहार किया जाता है। जैसे वर्ण विभाजन जो गुण कर्म के आधार पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र किया गया, वास्तव में उसी का एक आज का रूप है, संवैधानिक रूप है। वो आईएएस, पीसीएस, क्लरिकल और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी गुण कर्म के आधार पर ये भी हैं। जो यूपीएससी टेस्ट पास करता है वो आईएएस बनता है, आईपीएस बनता है। जो पीसीएस करता है वो अधिकारी द्वितीय श्रेणी का होता है। ये ठीक है कि आगे चल करके उसको प्रमोट करके क्लास 1 कर दिया जाता है, लेकिन वो प्रथमतः द्वितीय श्रेणी का अधिकारी है। वैसे ही वर्ण विभाजन में भी है, गुण कर्म के आधार पर हुआ और गुण कर्म परिवर्तित हो गया तो वर्ण बदल गए, जातियां बदल गईं। वैसे ही शब्दों में भी है।
शब्द का जो अर्थ है, क्योंकि एक शब्द को अनेक प्रकार से बोला जा सकता है और एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, अनेक परिस्थितियों में, अनेक अधिकरणों में, अनेक वातावरण में उनके अर्थ बदलते रहते हैं। खाते समय भोजन के अवसर पर यदि सैंधव मांगा जाए, सैंधव माने तो नमक लाया जाएगा, और कपड़े पहन करके तलवार वगैरह ले करके राजा अगर जा रहा है और कह रहा है सैंधव माना है, तो वहां घोड़ा लाया जाएगा, क्योंकि दोनों की परिस्थितियां भिन्न हैं। भोजन काल समय का भेद है। हमने कहा था देश काल परिस्थिति प्रकृति, तो भेद है, और परिस्थिति का भी भेद है, प्रकृति का भी भेद है। तो वैसे ही ज्ञान शब्द जो है वो बुद्धि का सात्विक रूप है, क्योंकि हम देखते हैं, मैंने सबसे पहले आप लोगों से कहा था कि विद्या, ज्ञान, बुद्धि, अवबोधन, अवगमन, ये सारे के सारे पर्यायवाची हैं। यद्यपि पूरी तरह से एक शब्द दूसरे शब्द के अर्थ को नहीं कह रहा है, फिर भी जैसे पूरी तरह से एक प्राणी दूसरे प्राणी जैसा नहीं हो सकता, कुछ न कुछ उसके क्रियाकलाप में अंतर होगा ही होगा, फिर भी वो दोनों के दोनों प्राणी तो कहे जाते हैं। संसार में जो 7-7.5 अरब मनुष्य बताए जाते हैं, वो सब एक से नहीं है। कोई हिंसक है, कोई महात्मा है, कोई नेता है, कोई आईएएस है, सबका कार्य भिन्न है, सबकी मनोवृत्ति भिन्न है, सबकी का रहन सहन, वेशभूषा, खान पान, परिस्थिति और प्रकृति अंतर है। फिर भी ये सारे के सारे मनुष्य तो कहे ही जाते हैं। तो ये क्यों कहे जाते हैं मनुष्य? और वो क्यों? तो मनुष्यों का जो समूह है वो समाज है, और पशुओं का जो समूह है वह समझ है। और इन दोनों के बीच की जो एक रेखा है, जो एक लकीर है, उसे हम विद्या कह सकते हैं, ज्ञान कह सकते हैं। क्योंकि ज्ञान के अभाव में मनुष्य ही पशु होता है, और ज्ञान होने पर वह मनुष्य बन जाता है। तो आप कह सकते हैं कि साहब फिर कुत्ते को भी मनुष्य मानना चाहिए, कि वो प्रशिक्षित कर दिया जाता है और तमाम पता करता है। तो केवल इतने मात्र से नहीं होगा। हम ज्ञान का जब भेद करेंगे, भेदोपभेद करेंगे, तो सारी क्वालिटी कुत्ते में नहीं है। क्योंकि वैशेषिक दर्शन में अन्नम भट्ट ने बुद्धि की परिभाषा करते हुए सर्व व्यवहार हेतुर्गुणो बुद्धिर्ज्ञानम यह कहा है। समस्त व्यवहारों का जो हेतु है, सबके साथ, सारी परिस्थितियों में, सब प्रकार के किए गए जो व्यवहार हैं, वो क्या है? उसका जो हेतु है, जिसके चलते यह व्यवहार होते हैं, वो हेतु क्या है? गुण है। क्योंकि चतुर्विंशति गुणाः की अवधारणा अन्नम भट्ट ने स्वीकार किया है। रूप रस गंध स्पर्श संख्या परिमाण पृथक्त्व संयोग विभाग परत्वा परत्व गुरुत्व द्रवत्व स्नेह शब्द बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न धर्माधर्म और संस्कार। तो उसमें एक
तत्व है बुद्धि, जो गुण है। तो सभी व्यवहारों का जो हेतु है, हेतु माने साधन, सभी व्यवहारों को करने में जो साधन है, जिसके चलते सारे व्यवहार हो रहे हैं, उसी गुण को हम बुद्धि कहते हैं। और वही बुद्धि ज्ञान है। बुद्धि को ही ज्ञान कहते हैं, ज्ञान कोई अलग चीज नहीं है। क्योंकि अच्छा, फिर मैंने बताया था 4 शब्द मैंने बताए थे, 5। तो एक धातु है विद ज्ञाने, व्यक्ति मैंने जानता है, और ज्ञायते, भाई व्यक्ति मैंने तो जानता है, इससे विद्या शब्द बना, इससे वेद शब्द बना। अर्थ हुआ जानता है, ये अदादिगण पठित धातु है व्यक्ति, विद ज्ञाने। लेकिन ज्ञावबोधन है, ज्ञायते जानाति, जानाति का भी मतलब है जानता है, लेकिन ज्ञावबोधन है। अवबोधन अर्थ में है। वो अवबोधन से अब हम उपसर्ग निकालने जा रहे हैं और 3 प्रत्यय करने जा रहे हैं, तो बुद्धि शब्द बनता है। बोध से बुद्धि बनेगा, क्योंकि पुगंत लघु पदस्य च से गुण जो हुआ है वो नहीं होगा, किंगति च से निषेध हो जाएगा। तो बुद्धि का ही पर्यायवाची, अथवा हम कह सकते हैं कि इसका सात्विक रूप ज्ञान है। तो विद ज्ञाने, ज्ञावबोधने, अबुधिरवगमने, अवगच्छति जानता है, अवबुध्यते जानाति वेत्ति। ये सारे शब्द जानने अर्थ में है। तो ज्ञान धातु भी जानने अर्थ में है, जानाति माने जानता है। लेकिन यह इतना महत्वपूर्ण है कि इसके अभाव में पशु होगा और इसके संयोग से मनुष्य होगा। इसका मतलब यह हुआ कि हमारे शरीर का सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो अंग है वो है ज्ञान। ज्ञान शब्द जो है वो बुद्धि का पर्यायवाची है। अब बुद्धि के 2 भेद हैं। कौन कौन से? स्मृति और अनुभव। ज्ञा अवबोधने धातु जो है उसे तो जानाति बनता है, लेकिन अवबोधने से बुद्धि बनता है। और ज्ञा अवबोधने का मतलब यह हुआ कि ज्ञा अवबोधन अर्थ में है तो जानाति और बुध्यते, अवबुध्यते, दोनों का समान अर्थ, दोनों पर्यायवाची शब्द हैं। तो बुद्धि शब्द जो है उसके स्मृति और अनुभव 2 भेद हैं। तो स्मृति कहते हैं संस्कार मात्र जन्यम ज्ञानम स्मृति, स्मरणम स्मृति, स्मरण को ही स्मृति कहते हैं। तो स्मरण तत्काल हुआ ज्ञान नहीं है, संचित ज्ञान है, पहले से हमारे मस्तिष्क में है और स्मरण में आता है। उसका एक संस्कार है और उस संस्कार से उत्पन्न होता है, किंतु अनुभव के साथ यह बात नहीं है। अनुभव जो है वो 4 प्रकार का ही बता रहे हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। तो प्रत्यक्ष जो है वो 5 जो ज्ञानेंद्रियां हमारी हैं, श्रोत्रत्वक, चक्षुर, जिह्वा, घ्राणाख्य, ये 5 इंद्रियां हैं ज्ञान की। श्रोत्रेंद्रिय,
ठीक है। त्वगिंद्रिय वायु, श्रोत्रेंद्रिय जो है वो कर्ण है, त्वगिंद्रिय जो है वो त्वचा है, उसी से वायु की अनुभूति होती है, क्योंकि वायु का कोई रूप नहीं। कर्ण से आकाश की अनुभूति होती है, क्योंकि आकाश हम देख नहीं सकते। नीला आकाश है यह कह सकते हैं, लेकिन आकाश हम देख नहीं सकते हैं। ऐसे ही वायु को भी हम नहीं देख सकते। तेज की जो इंद्री है वो चक्षु है, जिससे हम रूप को ग्रहण करते हैं। रसना को ग्रहण करने वाली इंद्री जिह्वा है, और गंध को ग्रहण करने वाली इंद्री घ्राण है। इसीलिए कहा था सबसे पहले कि श्रोत्रत्वक जिह्वा घ्राणाख्य, चक्षुर जिह्वा घ्राणाख्य। श्रोत्रत्वक चक्षुर जिह्वा घ्राणाख्य, ये 5 इंद्रियां हैं। तो इंद्रियों का विषयों से संपर्क होने पर जब ज्ञान होता है, उसी ज्ञान को हम कहते हैं प्रत्यक्ष। और वह प्रत्यक्ष ज्ञान अनुभव है, क्योंकि अनुभव के 2 भेद होते हैं, यथार्थ और अयथार्थ। यथार्थ और अयथार्थ, ये अनुभव के 2 भेद हैं। और यथार्थ के 4 भेद हो गए, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द। अयथार्थ के 3 भेद हो गए, संशय, विपर्य और तर्क। तो जो यथार्थ के 4 भेद हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द, वो इंद्रियों का ज्ञानेंद्रियों का विषयों से संयोग होने पर जो ज्ञान होता है वो यथार्थानुभव है। वही यथार्थानुभव है, और उस यथार्थानुभव को ही ज्ञान कहते हैं। क्योंकि बुद्धि का ज्ञान अर्थ है, बुद्धि के 2 भेद हैं, स्मृति और अनुभव। अनुभव के 2 भेद हैं, यथार्थ और अयथार्थ। यथार्थ के 4 भेद हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। तो एक से एक, एक से एक, एक से एक निकलता जा रहा है। लेकिन पिता, पितामह, प्रपितामह यही तो होगा, कोई दूसरा थोड़ा हो जाएगा। तो प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द, ये जो प्रत्यक्ष ज्ञान है, यह प्रत्यक्ष ज्ञान यथार्थ ज्ञान है, और यथार्थ ज्ञान अनुभव का रूप है, और अनुभव बुद्धि का भेद है, और बुद्धि ज्ञान को कहते हैं। क्योंकि बुद्धि के जो 4 सात्विक रूप बताया है, सांख्यकार ईश्वर कृष्ण ने जो कारिकाएं बनाई हैं, वो बुद्धि के 4 बताए हैं भेद। ये तो हमने अन्नम भट्ट के हिसाब से बताया, सर्व व्यवहार हेतु गुणो बुद्धि ज्ञानम साध्य विधा स्मृति अनुभवश्च। लेकिन सांख्यकार ईश्वर कृष्ण जो हैं, जिन्होंने कारिकाएं बनाई हैं, सांख्य के संस्थापक तो महर्षि कपिल हैं, लेकिन आगे चल करके उसी संप्रदाय में ईश्वर कृष्ण हुए हैं, जिन्होंने सांख्य कारिकाएं बनाई हैं। और उन्होंने बुद्धि का जो दिया है वो 4 भेद दिया है, धर्मो ज्ञान विराग ऐश्वर्यम सात्विकमेतद रूपम। धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य, ये बुद्धि के 4 भेद हैं। अर्थात हम चारों को मिलाकर के बुद्धि कह सकते हैं। जब चारों को मिलाकर के हम बुद्धि कह सकते हैं, धर्म, ज्ञान, विराग, ऐश्वर्य,
तो ये बुद्धि के सात्विक रूप है, क्योंकि सात्विक रूप और राजस रूप और तामस रूप, क्योंकि अब पूरी सृष्टि तीनों गुणों से युक्त है। अगुणा गुणे सुवर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। जो भी हमें प्रतीति होती है, जो भी हमें अनुकूल प्रतिकूल अनुभव होता है, वो वास्तव में एक स्वप्न है, होता नहीं है। लेकिन हम इसको यह नहीं कह सकते कि होता नहीं, क्योंकि जब अज्ञान की परिभाषा करते हैं ईश्वर कृष्ण, तो कहते हैं कि सदसद्भ्याम अनिर्वचनीयम। अज्ञान को हम सत्य नहीं कह सकते, क्यों कि स्वप्न में जो रसगुल्ला हमें स्वादिष्ट लगता है, वो निद्रा भग्न होने पर होता ही नहीं। अंधेरे के कारण जिस रस्सी में हमें सर्पानुभूति होती है, स्विच ऑन करने पर, बल्ब जलाने पर, प्रकाश होने पर वह सर्प मुझे हमें रस्सी प्रतीत होती है। तो सत्य तो नहीं है, लेकिन हम असत्य भी नहीं कह सकते। रात को सोते हैं, ऐसा कुछ स्वप्न देखते हैं, स्वप्न दोष, तो कपड़ा तो खराब होता है। तो सदसद्भ्याम अनिर्वचनीयम। अज्ञान को न तो हम सत कह सकते हैं, न तो असत कह सकते हैं। और कैसा है? त्रिगुणात्मकम, तीनों गुणों से युक्त है। और जब तीनों गुणों से युक्त होगा तो इसका सात्विक रूप अच्छा सा लगेगा। ये जितना ये पूरा संसार है, ये अज्ञान का एक सात्विक रूप है नहीं? बहुत अच्छा लगता है। गंदगी में ही स्वाद मिलता है, सुगंध मिलता है। आदमी उसी को चूमता और चाटता है, वो सोचता है बड़ा अच्छा चीज है, लेकिन है वो गंदगी। और तामस उसका विभत्स रूप है। तो सदसद्भ्याम अनिर्वचनीयम, त्रिगुणात्मकम और ज्ञान विरोधी। यह ज्ञान का विरोधी है, ज्ञान नहीं है। अब एक यहां पर विचार करने से यह पता चलता है, हमने आप लोगों को से पहले बताया था कि ज्ञान जो है वो समाज और समझ के का विभाजक है। ज्ञानाभाव में वो पशु होता है और ज्ञानवान होने पर वह मनुष्य होता है। पशु भी समानम, ज्ञानहीन मनुष्य। आप ऐसे देखिए, ये शाम न विद्या न तपो न दानम, ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म, ते मृत्युलोके भुवि भारभूता, मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। तो यहां तो बहुत सारी चीजें कह रहे हैं, विद्या, तप, दान, ज्ञान, शील, गुण और धर्म। इनके अभाव में मनुष्य रूपेण, मनुष्य के रूप में, मृगाश्चरन्ति, सारे प्राणी, कीट पतंग, पशु पक्षी, पक्षी को निकाल देते हैं, जमीन पर चलने वाले, रेंगने वाले और चलने वाले, उसमें मनुष्य भी है। लेकिन चूंकि उसमें ज्ञान नहीं है, विद्या नहीं है, तप नहीं है, दान नहीं है, ज्ञान नहीं है, शील नहीं, लोग सोचते हैं कि ये पोंगा पंडितों ने बना दिया अपने लेने के लिए। अरे भाई, ये पोंगा पंडितों ने नहीं बना दिया। विद्या अगर नहीं है तो आप क्या हो? कुछ नहीं हो, पशु हो। तपस्या नहीं है तो क्या हो?
अगर देते कुछ नहीं है, देने से तात्पर्य हमारा ये नहीं है कि आप नगर वधु को दे रहे हैं तो दान है, आप वकील को दे रहे हैं, पुलिस को दे रहे हैं, कोर्ट में दे रहे हैं कुछ, तो वो दान है नहीं। वास्तविक दान क्या है? वास्तविक दान शास्त्रों के साथ साथ अगर हम संविधान की भी बात करें तो उस व्यक्ति को देना जिसे उसकी आवश्यकता है, और आवश्यकता ही नहीं है बल्कि अत्यावश्यक है, वो किसी को भी आप दे सकते हैं। ये उपलक्षण है। भोजन कराना, ब्रह्म भोज का मतलब यह नहीं है कि ब्राह्मण कोई भोज कराएंगे। जीव मात्र, क्योंकि ब्राह्मण जो होता है वो पृथ्वी पिता है, भूसुर है, पृथ्वी का देवता है। लेकिन वो कब है? ऐसा थोड़ा है कि सारे जो जाति से जन्मना जायते शूद्र संस्काराद द्विज उच्यते, और शूद्र सर्वोत्कृष्ट है, क्योंकि अगर वो नहीं होगा, पैर नहीं होगा, चार वर्ण जो हैं हमारे शरीर में है। अब ये बात दीगर है कि लोग शूद्र का गलत अर्थ लगाते हैं और गाली गुप्ता देने लगते हैं, झगड़ा करने लगते हैं, लेकिन शूद्र का तो सारा ही अधिकार है, पृथ्वी पर उसका सर्वाधिक अधिकार है। शरीर पूरा हमारे पैर पर खड़ा होता है, अगर पैर ही नहीं होगा तो शरीर खड़ा ही नहीं होगा। अगर हमारे कॉलोनी का सफाई कर्मचारी पूरी कॉलोनी की सफाई करता है तो हमसे तो लाख गुना वो महान है, क्योंकि हम तो अपना घर भी साफ नहीं करते हैं, और सफाई कर्मचारी पूरी कॉलोनी को साफ, तो उनको तुच्छ दृष्टि से, हेय दृष्टि से, अस्पृश्य अछूत मानना, इससे और गंदा विचार क्या हो सकता है? अगर इस तरह का ज्ञान है तो आप मनुष्य नहीं हो सकते। आपको यह मानना पड़ेगा कि ईश्वर का बनाया हुआ कुछ भी अछूत नहीं है। यह भी सही है कि सब कुछ ईश्वर ने बनाया है। ब्राह्मण तब ब्राह्मण है जब वो सब कुछ परार्थे जीवन त्याग में लगा हुआ हो, सब कुछ दूसरों के लिए करता हो, तब न वो ब्राह्मण है। पहले जो ब्राह्मण होते थे, अब आज तो लोग कहते हैं कि साहब ये मनुवाद है और ये ब्राह्मणवाद है। चूंकि उन्हें ज्ञान नहीं है, वो बीच के पोंगापन को लेकर के घूमते हैं, मुगलों के और अंग्रेजों के और कुषाणों के और शकों के शासन को लेकर के घूमते हैं। अगर प्राचीन परिस्थिति को देखें तो कौन ऐसा ऋषि, महर्षि, ब्रह्मर्षि था जो रहता था गांव में? किसके पास जमीन थी? वशिष्ठ के पास जमीन थी, जंगल में रहते थे। जमदग्नि के पास कोई जमीन थी, जंगल में रहते थे। भारद्वाज, गौतम, अत्रि, कश्यप, कौन क्या था? अगर परशुराम ने जीत करके अनेकों बार कश्यप को यह पृथ्वी दे दिया तो पृथ्वी क्या अपने नाम से वो बैनामा कराए थे क्या? कश्यप के नाम से बैनामा तो नहीं था ना। सारी पृथ्वी, सभी लोग उसका उपभोग कर रहे थे ना, सब लोग इस पृथ्वी पर थे ना। कश्यप ने किसी को भगाया तो नहीं। आज अगर किसी के पास जमीन हो तो उसको दूसरे को भगा देगा। तो ज्ञान उसी को कहते हैं जो सबको समान मानता है और किसी में कोई भेदभाव नहीं करता है। अगर सबको समान नहीं मानता है तो फिर वो ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता, फिर वो समाज को प्राप्त नहीं कर सकता, फिर वो मनुष्य हो नहीं सकता है। क्योंकि ज्ञान का मतलब ही है अपने से अधिक दूसरों को मानना, दूसरों को
अपने में और अपने को दूसरों में देखना, यही ना महत्ता है, यही ना ज्ञानवान व्यक्ति करता है। अगर ज्ञान है तो और क्या करेगा वो। भाई हमसे कई लोगों ने कहते हुए कहा कि साहब क्या कर सकते हैं, अब बुद्धि है तो हम पैसा कमा रहे हैं। अरे भाई, आप जिस तरह से पैसा कमा रहे हैं वो तो बुद्धि का दुरुपयोग है। सदुपयोग तो यह है ना कि आप भी जो आप कमा रहे हैं उसमें यह अवधारणा निहित होनी चाहिए, जियो और जीने दो। अगर देश का कोई 100 व्यक्ति, 1000 व्यक्ति सारी संपदा पर अपना अधिकार स्थापित किया हो और 1 अरब 41 करोड़ लोग, उससे भी अधिक 99 लाख लोग, उससे भी अधिक 99,000 लोग अगर गरीब हैं, अब इतना तो सही है ना कि 82 करोड़ के आसपास लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं, तभी तो उनको 5 किलो अनाज दिया जा रहा है, तो गरीब हैं। तो हमारा ये मानना है कि ज्ञान अगर है तो उसका सदुपयोग यही है कि सबको समान रूप में माना जाए, सबका समान रूप में विकास हो, सबका अधिकार समान रूप से पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, जितने संसाधन हैं, जीवन के अनिवार्य अंग नहीं, जीवन के अनिवार्य, अत्यावश्यक, आवश्यक जितने पदार्थ हैं उस पर समान अधिकार जब सबका होगा तो वास्तव में ज्ञान वहां माना जाएगा। इसको ज्ञान थोड़ो कहते हैं कि हम धनी हो गए, दूसरा गरीब है, वो हमारा गुलाम बन के रहे। ये ज्ञान थोड़ो है, यह तो पशुता है और इस पशुता से हमें बचना चाहिए। हमारे ज्ञान का मतलब ही यह है कि ज्ञानाधिकरणम आत्मा, बुद्धि के जो 4 भेद बताए गए, धर्मो, ज्ञान, विराग, ऐश्वर्यम, तो धर्म का क्या मतलब है? धर्म का मतलब यह तो नहीं है कि हम दूसरे को खराब माने और अपने को अच्छा माने। धारणा धर्म, जो सुगमता से धारण किया जाए, जिसके धारण करने में कोई परेशानी न हो, वो धर्म है। तो हम कैसे दूसरे के द्वारा माना जाने वाला, स्वीकार किया जाने वाला दूसरों की जो आस्था है, उस आस्था को हम आहत कैसे कर सकते हैं अपने धर्म के द्वारा? अगर अपने धर्म के द्वारा हम आस्था को, किसी दूसरे के आस्था को आहत करते हैं तो हम ज्ञानवान कैसे हैं? ज्ञानवान तो वह व्यक्ति है जो सबको समान रूप में मानता है। तो यहां पर ज्ञानाधिकरणम आत्मा जो है, ज्ञान का आधार आत्मा है। अब मैं एक बात जो बताने जा रहा हूं, आत्मा ज्ञान का आधार है और इसी बात को वैशेषिक कार भी कहते हैं, अन्नम भट्ट भी कहते हैं कि आत्मा 2 प्रकार की होती है, जीवात्मा और परमात्मा। जीवात्मा अनेक होता है और परमात्मा एक होता है, लेकिन वो किसका आधार है? आत्मा जो है, आधार किसका है? ज्ञानाधिकरणम, ज्ञान का आधार आत्मा है। तो आत्मा अगर ज्ञान का आधार है तो आत्मा ही तो है, आत्मा ही तो सब में है। परमात्मा का अंश ही तो सब में है। तो सब में ज्ञान का विकास होना चाहिए, किया जाना चाहिए, तो तभी तो हम शासक बन सकते हैं। जब सबको समान रूप में ज्ञान का विकास सब में होगा। भाई कोई कुछ कह सकता है लेकिन वो इसलिए कह रहा है कि अज्ञान का वशीभूत है, उसमें ज्ञान नहीं है। अगर उसको ज्ञान हो जाएगा तो वो उस बात को नहीं कहेगा, उसकी गलती नहीं है। तो जब ईश्वर सब में है और वही ज्ञान का आधार है, तो वह ज्ञान भी सब में होना चाहिए। और जब सब में ज्ञान होगा
तो ना कोई धर्म का भेद होगा, ना कोई वर्ण का भेद होगा, ना कोई जाति का भेद होगा, ना कोई भाषा का भेद होगा, ना कोई लिंग का भेद होगा, ना कोई अंग का भेद होगा, ना कोई रंग का भेद होगा, ना कोई क्षेत्र का भेद होगा, ना कोई प्रकृति का भेद होगा, ना कोई वातावरण का भेद होगा, ना कोई पर्यावरण का भेद होगा। किसी का भेद ही नहीं, सारे भेद मिट जाएंगे। और सारा भेद जहां मिटा हुआ है उसी का नाम है भारत। भारत और संसार के अन्य जो देश हैं उनमें यही अंतर है कि भारत में ज्ञान का विकास सबसे पहले हुआ। भारत में जितना भी ज्ञान है वो सबसे पहले विकास भारत में हुआ, और ऋषियों ने सर्वाधिक अपनी शक्ति का प्रयोग ज्ञान के अन्वेषण में लगाया। सबसे पहले हमारा वेद, हम कह सकते हैं कि 5000 साल पुराना वेद है, 10,000 साल पुराना वेद है, लेकिन हम ये भी तो कह सकते हैं कि हम 5 साल जो कह रहे हैं उसका क्या आधार है, कौन सा इतिहास है। जो इतिहास है वो भी तो किसी शासक के संरक्षण में बनाया गया होगा, लिखा गया होगा। आज अगर द्वारिकानाथ त्रिपाठी लिख करके किसी पत्थर पर और किसी ताम्र पर जमीन में 20 फीट नीचे गाड़ दिया जाए और कभी खुदाई हो, तो एक भ्रम तो पैदा होगा ना कि 2023 में द्वारिकानाथ त्रिपाठी भारत के शासक थे। एक भ्रम तो पैदा होगा। उस भ्रम को, अच्छा, किसी भी भ्रम को दूर करने का साधन क्या है? ज्ञान है। ज्ञान अगर है तो सारे साधन दूर। इसीलिए ईश्वर का जो नाम है, एक नाम ब्रह्म का क्या है? सच्चिदानंद स्वरूप है ब्रह्म। ईश्वर कैसे है? सच्चिदानंद है। सच्चिदानंद का क्या मतलब है? ईश्वर जो है सत्स्वरूप है, चित स्वरूप है और आनंद स्वरूप है। सत्स्वरूप का मतलब सत्तात्मक है। सत्तात्मक का मतलब यह है कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, सिर्फ एक ईश्वर ही है। ईश्वर के अलावे जो भी कुछ है वो मिथ्या है, प्रतीत होता है, वास्तव में है नहीं। और चित्त ज्ञान, ईश्वर कैसे हैं, ब्रह्म कैसे हैं? ज्ञानात्मक हैं। उनका स्वरूप निरूपक धर्म जो है वो ज्ञान है। भाई जो एक गीताकार ने कहा, इंद्रियाणि पराण्याहुर इंद्रियेभ्यो परम मनः मनसस्तु परा बुद्धिर यो बुद्धे परसस्तु सः। सर्वाधिक सूक्ष्म हमारी इंद्रियां हैं। इंद्रियों से सूक्ष्म मन है, मन से सूक्ष्म बुद्धि है, बुद्धि से सूक्ष्म कौन है? बुद्धि से सूक्ष्म कौन है? तो हम मान लेते हैं प्रकृति है। प्रकृति से भी सूक्ष्म कौन है? तो हम उसको पुरुष कहेंगे अथवा ब्रह्म कहेंगे। तो सबसे सूक्ष्म है। इसलिए परमाणु का खंडन तो होता है विध्वंसन के लिए, लेकिन ब्रह्म का तो खंडन नहीं हो सकता है, क्योंकि ब्रह्म का खंडन जब आप करोगे तो वो इतना सूक्ष्म है कि वो पकड़ में ही नहीं आ सकता है। ईश्वर पकड़ में ही नहीं आएगा किसी के। तो वो क्यों, ऐसा क्यों है? क्योंकि वो ज्ञान स्वरूप है, ज्ञानात्मक है, सत्तात्मक, विचारात्मक, ज्ञानात्मक है। तो ज्ञान अगर है तो आप सामाजिक प्राणी हैं, समाज में रहने योग्य हैं। और अगर ज्ञान नहीं है तो आप समझ हैं, यानी पशुओं के समूह में रहने वाले हैं। इसलिए हम यह प्रत्येक व्यक्ति को परामर्श देंगे कि सर्वाधिक महत्व
पूर्ण है ज्ञान, विद्या, शिक्षा। अगर ये रहेगा तो आप सब कुछ कर सकते हैं, और अगर ज्ञान, विद्या, शिक्षा ये सब नहीं है तो आप कुछ नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ढेर सारी शुभकामना। धन्यवाद।